भगवान श्री परशुराम की प्राकट्योत्सव के शुभ अवसर पर राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज ने बहुत बड़ा भव्य आयोजन आज यहाँ लखनऊ के कुर्सी रोड पर शंकरपुरवा वार्ड के आदिल नगर में किया। आप देख रहे हैं अनिल मिश्रा जी को फरसा भेंट किया जा रहा है। ये पंकज शुक्ला जी हैं, इन्हें फरसा भेंट किया जा रहा है। ये नवल किशोर त्रिपाठी हैं जो संपादक हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उन्हें फरसा और भगवान परशुराम की तस्वीर दी जा रही है। अमित जी हैं पत्रकार, और साथ में देखिए साधु संतों की टोली निकली हुई है शंख बजाते हुए। महिलाएं यहाँ तक कि फरसा उठा ली हैं और परशुराम जयंती पर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई जो कुर्सी रोड माँ गायत्री देवी मंदिर तक गई। आप देखिए इस कार्यक्रम में देखिए सब शंख ध्वनि करते हुए और श्री भगवान परशुराम के जयकारे लगाते हुए और पूरे शंकरपुरा वार्ड की कई गलियों में घूमते हुए गायत्री मंदिर पहुँचे। वहाँ से घूमते हुए दूसरी गलियों से आए। देखिए त्रिभुवन नाथ शुक्ला जी जो संरक्षक हैं वो संदेश दे रहे हैं और ये अनिल मिश्रा जी का सम्मान पंकज शुक्ला जी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के लोग हैं और भी तमाम सर्व समाज को लेकर चलने वाले ये राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के लोग हैं। ये देखिए ज्ञान तिवारी जी जो विधायक हैं सिवता से, गिरीश चंद्र मिश्रा जी, देखिए ये जो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। ये देखिए महिला जो शिवम तिवारी जी हैं, पार्षद हैं शंकरपुरा वार्ड की, उनको सबको यहाँ पर फरसा दे करके राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज ने एक नया संदेश दिया है। ये आशुतोष दुबे जी सभी को फरसा दे रहे हैं, पंकज शुक्ला जी देखिए सभी का सम्मान कर रहे हैं और इसमें सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मण भाई और बहनें और माताएं आई हुई हैं। आप देख रहे हैं एकदम सफल कार्यक्रम बनाते हुए ये देखिए आप जो है सुधीर मिश्रा जी और अनिल मिश्रा जी संचालन कर रहे हैं जो राष्ट्रीय सचिव हैं। और देखिए ये फरसा दिया जा रहा है विधायक को जो सिवता के विधायक हैं भाजपा से ज्ञान तिवारी जी, उन्होंने बहुत बड़ा संदेश भी दिया और प्रकाश डाला ब्राह्मणों पर और परशुराम जन्मोत्सव पर, प्रकाट उत्सव पर। आप देखें किस तरीके से भव्य यात्रा निकली हुई है, शोभा यात्रा। और ये अनिल कुमार मिश्रा जी को देखिए फरसा भेंट किया जा रहा है। प्रस्तुत है राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट, आप जिसमें देखें कि भव्य कितना दिव्य कार्यक्रम आज का ब्राह्मणों का हुआ है। और देखिए सभी ब्राह्मण सम्मानित किए गए। इस मौके पर बड़े मंत्रोच्चार के बीच कार्यक्रम विधिवत शुरुआत हुआ। ओम पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवित्तं विष्णुना दत्तातं च धारयमां देवीं पवित्रं कुरुचासनं। अब बनाओ पार्क में धर्म कर्म पूरी तरीके से सनातन धर्म पुनः विश्व में पताका लहराएगी और ब्राह्मण उसमें अग्रणी भूमिका में अपना योगदान देंगे। यही आज संदेश है और यही भगवान परशुराम जी से हम लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं कि निरंतर ये हम सब लोगों को ये ऐसी शक्ति मिलती रहे। भगवान परशुराम जी की, राम जी की, श्री हनुमान जी की कृपा हम सब लोगों पे बनी रहे और हम सब लोग मिल करके देश को नई दिशा देंगे और देश को एकदम पूरी तरीके से पुनः विश्व गुरु बनेगा, उसमें पूरा योगदान रहेगा ब्राह्मण समाज। जय श्री राम। आप सीतापुर जनपद से विधायक हैं और अभी वहाँ एक राघवेंद्र वाजपेयी पत्रकार की हत्या कर दी गई और जबकि योगी सरकार है फिर भी ब्राह्मण को एक पत्रकार को न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? नहीं, मैं स्वयं भी गया था चूँकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, मेरा जनपद था और मैं उस जनपद में जा कर के मैं उनके पिताजी से मिला, उनकी माताजी से मिला, उनकी पत्नी और बच्चों से मिला और मैंने स्वयं में अपने निजी फंड से, अपने व्यक्तिगत से 51 हज़ार रुपये का हमने उन बच्चों की जो स्थिति देख करके सहयोग भी किया और मुझे जितना हो सकता उतना प्रयास मैंने किया। और उसमें जो जांच कल भी हमारे सीतापुर में पत्रकारों ने घेराव प्रदर्शन किया था और पुलिस ने जांच की है, लेकिन अभी हमको लगता है पूरी जांच नहीं हुई है और निश्चित तौर से पूरा न्याय मिलेगा और जो अपराधी हैं पूरी तरीके से पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के तरफ से भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट्योत्सव के मौके पर देखिए सभी लोग यहाँ पर शंकरपुरा वार्ड के पार्षद जनप्रतिनिधि दीपक तिवारी जी के मार्गदर्शन में और हमारे अनिल मिश्रा जो राष्ट्रीय सचिव हैं उनके नेतृत्व में ये जन सैलाब ब्राह्मणों का उमड़ पड़ा हुआ है। हम सभी से एक एक सब जरूर जानेंगे कि आज के इस शुभ मौके पर क्या करें। सबसे पहले हम दिनेश तिवारी जी से, दीपक तिवारी से शुरू करते हैं। आज परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हम सभी लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है और अपने सनातन धर्म को मजबूत करने का निर्णय लिया है। आज के माहौल को देखते हुए हम सभी हिंदू भाइयों को इकट्ठा होना है और
समाज को ये संदेश देना है कि हिंदू एक है और हिंदुओं में एकता बनी रहे। इसी कामना के साथ ऐसी शोभा यात्रा हम लोगों ने अनिल मिश्रा जी से जानेंगे। अनिल मिश्रा जी से हम जानेंगे, वो बताएंगे कि आज परशुराम भगवान के प्राकट्योत्सव पर शोभा यात्रा निकालने क्या संदेश दे रहे हैं। शोभा यात्रा का उद्देश्य हमारा यह है कि समाज में समरसता के साथ, केवल ब्राह्मणों के परशुराम जी नहीं है, जैसे भगवान श्री राम सभी के हैं, भगवान श्री कृष्ण सभी के हैं, उसी तरह से भगवान परशुराम जी का रथ निकल रहा है और ये सभी देखिए जय परशुराम बोलते हुए परसा लिए हुए, और ये देखिए दीपक तिवारी जी इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं अपने क्षेत्र का। और आप देख रहे हैं इसमें हजारों ब्राह्मण यहाँ पर आज निकाल रहा हुआ है। सभी देखिए पीछे यहाँ तक के सब लोग निकल रहे हैं। भगवान परशुराम का देखिए यात्रा निकल रही है और ये यात्रा राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के बैनर के तले यह शंकरपुरा वार्ड में निकलती हुई नजर आ रही है। सभी फरसा धारण किए हुए हैं, आप देख रहे हैं सभी फरसा धारण किए हुए हैं। भगवान परशुराम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जय हो जय हो। परशुराम की यात्रा निकल रही है, सभी देखिए महिलाएं फरसा धारण करे हुए बाकायदा जो है, और वो ये लखनऊ में ये शंकरपुरा वार्ड में निकल रही हैं, आप देख रहे हैं। और जय जय परशुराम के नारे भी लगा रहे हैं और आप देख रहे हैं ये देखिए दुबे जी शंख बजा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये आयोजक है आज के यहाँ के। और ये सभी माताएं बहनें देखिए फरसा ले करके हुए दुष्टों का संहार करने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के बैनर के तले यहाँ कार्यक्रम आज शंकरपुरा में आयोजित हुआ है, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के माध्यम से। हाँ जी, आ गए अचानक मिथिला में श्री नारद जी के कहने से, हम दोनों प्राणी कृषक बने। कृषक मतलब किसान। तो श्री नारद जी के कहने से हम दोनों प्राणी कृषक बने। और कंचन का हल था हाथों में, हम जोत रहे थे वृषभ बने। तो हल का फल रुक गया तभी, हल का फल रुक गया तभी, और निकला कलश विकार लिए। और एक कन्या निकली थी मुनिवर, मानो देवी श्रृंगार लिए। तो है वही लाडली मुनिवर यह, सन्मुख जो शोभा पाती है। पवाशीर बाद दे से नाथ, चरणों में शीश झुकाती है। परशुराम जी का क्रोध काफुर हो गया और उन्होंने जनक जी को गले लगाया और उस कार्यक्रम में विधिवत उन्होंने सहयोग किया। धन्यवाद जी पहुँचे, कृष्ण जी पहुँचे, ऐसी सद्भावना के साथ आप उपस्थित आदरणीय विनोद तिवारी जी और जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, आदरणीय तिवारी जी का बहुत सहयोग रहता।
अभी बाबा विश्वनाथ गिरी आश्रम में हम लोगों का सम्मान समारोह हुआ था। आदरणीय अब सब तो बोल दिया। अब सीतापुर के लोकप्रिय विधायक ज्ञान तिवारी जिसे हम दो शब्द जान लेते हैं, आज राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के बैनर के तले आए परशुराम प्राकट्योत्सव पर क्या संदेश दे रहे हैं? मेरा यही कहना है कि ब्राह्मण ने कभी जातिवाद को नहीं अपनाया है। ब्राह्मण ने हमेशा समाज के कल्याण के लिए तप करना और समाज को दिशा देने का काम किया है। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है ये ब्राह्मण समाज पूरी दुनिया में जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है और सर्वे भवन सुखिना सर्वे संतु निरामया की परिकल्पना है, उसको आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सनातन धर्म निरंतर आगे बढ़ रहा है, जातिवाद पूरी तरीके से समाप्त करने का और राष्ट्रवाद की परिकल्पना को लेकर के जिस तरीके से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने अभी 66 करोड़ लोगों से अधिक कुंभ में डुबकी लगा करके जिस तरीके से आपने देखा है, जो अनुभव की अनुभूति हुई है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कलयुग के बाद फिर सतयुग आने वाला है। और जब सतयुग आएगा तो ये धर्म कर्म पूरी तरीके से सनातन धर्म पुनः विश्व में पताका लहराएगी और ब्राह्मण उसमें अग्रणी भूमिका में अपना योगदान देंगे। यही आज संदेश है और यही भगवान परशुराम जी से हम लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं कि निरंतर ये हम सब लोगों को ये ऐसी शक्ति मिलती रहे। भगवान परशुराम जी की, राम जी की, श्री हनुमान जी की कृपा हम सब लोगों पे बनी रहे और हम सब लोग मिल करके देश को नई दिशा देंगे और देश को एकदम पूरी तरीके से पुनः विश्व गुरु बनेगा, उसमें पूरा योगदान रहेगा ब्राह्मण समाज का। जय श्री राम। आप सीतापुर जनपद से विधायक हैं और अभी वहाँ एक राघवेंद्र वाजपेयी पत्रकार की हत्या कर दी गई और जबकि योगी सरकार है फिर भी ब्राह्मण को एक यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित विप्रजन और इस प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभाव का मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस आशा विश्वास के साथ कि हम अपने आप को जैसे ये नहीं कहते हैं कि हमारी उपस्थिति दिखनी चाहिए, जैसे अनिल जी का प्रयास है कि हमारी राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज है कि अगर सामाजिक रहती तो हम जिंदा है तो हमें जिंदा दिखना भी जरूरी है, नहीं तो लोग कहेंगे अरे ये है कहाँ है, कुछ नहीं है, बस बटे हुए हैं, कहीं कौन कहीं ये पूरब के हैं, कहीं कौन ये उपाध्याय जी हैं, कहीं नरे कहीं तो तिवारी जी हैं, कहीं नरे ये कैसे हो गए तो उपाध्याय जी है, तिवारी जी है, ये है ना। थोड़ी समीक्षा ज्यादा क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी तबका है तो समीक्षा ज्यादा करते हैं। इस समीक्षा को समाप्त करके हम किस तरीके से देश और समाज का कल्याण कर सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे हम संस्कार युक्त शिक्षा दे सकते हैं। हमें आरक्षण की नहीं चाह है। एक दिन आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा था, वो बात बहुत अच्छी लिखी, कभी कभी वो लेख लिखते भी हैं। उन्होंने कहा कि यदि अगर हमें आरक्षण मिल रहा होता तो ज्यादा से ज्यादा कहीं एक नौकरी मिल गई होती, एक बाबू होते या और इससे ऊपर बढ़ गए होते, लेकिन आरक्षण नहीं मिला तो हम अपनी दम के ऊपर मैंने एकदम पूरी फैक्ट्री से लेकर के सारी व्यवस्था करके मैंने करके रखा है यहाँ पे। तो ब्राह्मण कोई आरक्षण का भूखा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण स्वाभिमानी है, इसलिए सम्मान का जरूर भूखा है, उसको सम्मान जरूर मिलना चाहिए। अगर वो अपमानित होगा तो अगर चाणक्य अपमानित न हुए होते तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य नहीं बना होता, इसलिए सम्मान का जरूर ब्राह्मण भूखा है। लेकिन सम्मान पाने के लिए हमें तब भी करना पड़ेगा। क्या हम सुबह उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर हम उनको अर्घ देंगे, जल देंगे, तो स्वाभाविक तौर से हमारा बेटा आने वाली पीढ़ी भी करेगी। अगर हम सुबह 8 बजे सो के उठेंगे, शाम को टॉनिक ले लेंगे अगर, तो फिर क्या होने वाला है? फिर हम ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसलिए हमारा आचार विचार संस्कार खान पीन बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। अगर इतना सबको चाहिए आपको, और अगर आपकी इच्छा है कि भगवान परशुराम जी की कृपा रहे, भगवान परशुराम जी ने तो राम जी पे भी कृपा की है ना, और अगर इतना सब चाहिए तो हमको श्री हनुमान जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ेगा। चाहे वो राम जी हो, चाहे वो परशुराम जी हो, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, इनके सच्चे चौकीदार श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा, और देवता चित्त न धरई, हनुमति से सर्व सुख करई। जो कोई देवता इस धरती पे काम नहीं कर सकता है तो श्री हनुमान जी महाराज आपका काम कर सकते हैं। अगर हनुमान जी महाराज से मित्रता आपकी हो गई तो बताइए
राम जी का दर्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? परशुराम भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा? ये है, इस कलयुग में हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी आपके ही वंशज थे, आपके समाज के थे। उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज से मित्रता करने के बाद उनको राम जी का साक्षात दर्शन कराने का काम श्री हनुमान जी महाराज ने किया। भोलेनाथ का भी दर्शन कराने का काम किया। और राम जी हैं कहाँ? राम जी तो श्री हनुमान जी महाराज जी के शटर के अंदर बंद है, हृदय में राम जानकी जी विराजमान है। इसलिए हमें सिर्फ एक अपने घर में बताना है, अपने आप में स्वयं और अपने बच्चों से। एक मूल मंत्र भी है, एक ग्रंथ भी है, एक पंथ भी है, और मात्र 5 मिनट का उपाय है। बताएं, ये उपाय है श्री हनुमान चालीसा। अगर आप हनुमान चालीसा का अपने बच्चों से कहिए, सुबह स्नान करके स्कूल जाने से पहले 5 मिनट मंदिर में चले जाइए, घर के हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। जो योग्य है वही योग्य होना चाहिए। ये अगर कहीं भाव है तो ब्राह्मण में ही भाव है, दूसरे में भाव नहीं है। इस अगर हम कलयुग में भी करें तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। अगर चाहते तो चाणक्य राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना करके उन्होंने ये समाज को दिशा देने का काम किया। इसलिए ब्राह्मण जब जिसको चाहे बना सकता है, ये भाव है। इसीलिए तो ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जाति नहीं है। एक बार कुछ अंग्रेजों ने कहा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास, उस समय अंग्रेजों की गुलामी थी, तो उनके पास गए, कहने लगे पंडित जी आपके देश में भारतवर्ष यूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके यहाँ तो भिन्न भिन्न जातियां हैं, जहाँ जाओ जातियों में सब बटे हुए हैं, जरा हमको बताइए सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति कौन सी है? और ज्ञान की शक्ति। हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी हुई बीच के कार्य में, बहुत समय हम लोग गुलाम रहे, उनमें इन शक्तियों की कहीं न कहीं छेड़ता हूँ। कारण कुछ भी रहे हों, हमें अपने कमियों की ओर भी देखना चाहिए। जब जब हमने कोई न कोई कमी की है, तब तब कहीं न कहीं हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो आज समय है कि हम अपनी ताकत बढ़ाएं। ताकत बढ़ाने का तरीका पद पे आसीन सभी पदाधिकारियों और मानवों को मेरा प्रणाम। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हमारे समाज में ब्राह्मण समाज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और इनसे आग्रह भी करती हूँ कि ये मेरे कार्यकाल में प्रथम बार हो रहा है मेरे वार्ड में। आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें। मैं इनका शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि इन्होंने पहल तो करी। बहुत बड़ी बात है ये। आपने अभी उदाहरण देखा कश्मीर में, पहलगाम में, कि ब्राह्मणों हिंदुओं के साथ क्या हुआ। उसमें अगर हम लोग नहीं जागे तो आगे क्या होगा, आगे का क्या दृश्य होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे परशुराम जी, इन्होंने हमें सिखाया अन्याय के खिलाफ कभी भी शांत ना रहो, हथियार उठाओ, जो है वो उठाओ, लेकिन कभी शांत ना रहो, अन्याय मत सहो। ये बहुत ही अच्छी बात वो सिखा के गए, और आज उनकी जयंती पर ये सब हमारे विधायक भैया जी ने भी बहुत बड़ी बात कही कि अगर हम संस्कार के रूप में हम अगर अपने बच्चों को और स्वयं खुद करें तो हम कर सकते हैं। और कहा जाता है परिवार ही बच्चों का सर्वप्रथम पाठशाला है, और माँ तो सर्वप्रथम है। अगर वो नहीं करेंगी तो कोई नहीं करेगा, उन्हीं को अपने आगे करना है। तो मैं यहाँ पे जितनी माताओं को भी कह रही हूँ, हालांकि सब है, कोई निश्चित नहीं है, वो सब करती हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेके सब कार्य करती हैं, लेकिन अब जो और है कि हम अपने घर के बगल वालों को भी देखना। अभी तो हम अपने घर को ही देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर भावना हमारी बढ़ती रहेगी तो हमारा समाज भी दृढ़ रहेगा, क्योंकि भैया ने कहा है जली भी ना ठंडी हो। मैं इसका ध्यान रख रही हूँ। बहुत बहुत अपनी वाणी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। विष्णु भगवान के 6वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं, उनकी जयंती है। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हम सभी लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को सनातन धर्म की जानकारी भी देते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि सभी वरिष्ठ लोग यहाँ आए हैं। हमारा यह भी फर्ज है, कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को भी लाएं, परिवार के सभी सदस्यों को लाएं। ऐसे कार्यक्रमों के ही माध्यम से वो हमारे पूज्य भगवान श्री परशुराम जी को और हमारे सनातन धर्म को
जान पाएंगे, वो समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे। आज के इस परिप्रेक्ष्य में, माहौल में भगवान परशुराम जी को हम लोगों ने ब्राह्मणों तक सीमित कर दिया है, ये कतई बात अच्छी नहीं है। ये इनके प्रभाव को कम करता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सर्व समाज के वो भगवान माने जाएं। और जो उनके बारे में ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का क्षत्रिय विहीन कर दी थी दुनिया, ऐसी भ्रांतियों को भी दूर किया जाए। अगर क्षत्रिय विहीन हो गया तो फिर क्षत्रिय आए कैसे, यह भी एक सवाल उठता है। इसलिए जिस प्रकार भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए और रावण ब्राह्मण होने के नाते आतताई भी था, आज के समय का आतंकवादी भी था, इसलिए उसका संहार हुआ। इसी तरह भगवान परशुराम जी ने भी उन्हीं लोगों का संहार किए जो लोग इस तरीके के आतताई लोग थे, जो धरती पे बोझ हो चुके थे, जिनकी वजह से धरती पे पाप बढ़ रहा था। आज हम सभी को जातियों में नहीं बंटना है, हम सभी लोग इकट्ठा होकर हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे सामने जो हमारा दूसरा समाज है वो लगातार हमारे लिए खतरे बनता चला जा रहा है। आज के इस परिप्रेक्ष्य में आपसे यह भी कहूँगा, आप सभी लोग अपने घरों पे कोई ना कोई खर्चा रूपी औजार भी जरूर रखें। अभी मैं एक छोटी सी घटना का आपको उदाहरण देता हूँ। एक ही पूर्वज है और वह है हिंदू और सनातन समाज। इसलिए हम सबको आज जागृत होना है और आगे बढ़ना है निश्चित रूप से। और यदि आप यहीं रुक गए तो नेकर और पैंट और धर्म जाति पूछ करके हम सबके एक न एक दिन गोली मारी जाएगी। आप देखिए मुर्शिदाबाद में, बंगाल में क्या हो रहा है। कश्मीर जाने कहां कहां कश्मीर पैदा हो रहा है। इसकी जरूरत है, इकट्ठे होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं आदरणीय